नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रहा है कि वो है इंडिया सप्लाइज 1 in 3 स्मार्टफोन टू यूएसए एज एप्पल शिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो एप्पल ने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक चाइना से शिफ्ट करके इंडिया पे लेके आ गए हैं। और इंडिया पे क्या है, अभी एप्पल मोबाइल मैन्युफैक्चर आईफोन मैन्युफैक्चर करता है। तो अमेरिका के पास बोलता है हर तीन आईफोन अमेरिका पे, उसमें से एक आपका इंडियन मेक इन इंडिया आईफोन है। मतलब अगर 3 अमेरिकन आईफोन यूज करें उसमें से एक तो मेक इन इंडिया होगा, हर 3 आईफोन पे एक मेक इन इंडिया। ओके, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, पर हम लोग पूरा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट समझते हैं। एप्पल मूविंग टू, ये सब क्यों हुआ? एप्पल मूविंग टू मेक मोस्ट आईफोन्स फॉर यूएसए इन इंडिया रादर देन चाइना सोर्सेज। तो एप्पल ने क्या बोला कि देखिए, पहले पूरे दुनिया के लिए आईफोन चाइना पे बनता था। बाद में एप्पल क्या किया, बोला सिर्फ चाइना नहीं, हम लोग को चाइना +1 पॉलिसी चाहिए, मतलब चाइना के साथ साथ एक दूसरे कंट्री पे बनाएंगे। तो एप्पल ने इंडिया को चूज किया। पहले क्या किया, एप्पल ने बोला कि हम लोग इंडिया पे वो आईफोन बनाएंगे जो इंडिया पे बेचा जाता है। पहले इंडिया पे भी जो आईफोन बिकता था वो चाइना से आता था। बोलते नहीं, हम लोग इंडिया पे ही बना के इंडिया मार्केट पे आईफोन बेचेंगे। बाद में बोलते हैं कि इंडिया और यूएसए पे और बाकी सारी यूरोपियन कंट्री में जो जो आईफोन बेचते हैं हम लोग, वो इंडिया से बनेगा। और चाइना पे कौन सा आईफोन बनेगा? जो आईफोन चाइना पे बेचा जाएगा, चाइना पे सिर्फ चाइना के लिए आईफोन बनेगा। तो चाइना पहले पूरे दुनिया के लिए बनाता था, आज के डेट पे चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ अपने कंट्री के लिए आईफोन बना रहे हैं। ओके, अब इंडिया के ये सब बहुत पुश हुआ। ओके, आईफोन, फिर सैमसंग ने भी बोला कि हम लोग भी बना रहेंगे। तो हम सैमसंग भी अभी आज के डेट पे आईफोन जैसे उनका लार्ज स्केल पे तो नहीं, बट सैमसंग भी आज के डेट पे इंडिया पे बना रहे हैं। अब देखिए, चाइना बीबीके कनेक्ट्स विद इंडियन कंपनी फॉर प्रोडक्शन। चाइना का और एक कंपनी है बीबीके, वो क्या करते हैं, इंडियन डिफरेंट इंडियन कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं कि हम लोग भी आपके कंट्री पे मोबाइल बनाएंगे, सैमसंग जैसा और एप्पल जैसा। ओके, अब बोलेंगे बीबीके कौन सा फोन का कंपनी? देखते हैं बीबीके कौन सा कंपनी। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज टेक कॉन्ग्लोमरेट, मतलब बीबीके एक पेरेंट कंपनी है। हम लोग जो यूज करते हैं ना फोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी एंड IQ00, ये जो सारा फोन है ना, इसका पेरेंट कंपनी एक ही है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सिर्फ हम लोग के आंखों के सामने अलग अलग ब्रांड है, पर इसका सारा पैसा एक ही कंपनी को जाता है, वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब ओप्पो डिफरेंट इंडिया पे डिफरेंट कंपनी को चूज कर रहे हैं टाई अप करने के लिए। वीवो डिक्सन टेक्नोलॉजीज बोल के कंपनी को चूज किया कि तुम्हारे साथ तुम मेरे लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करोगे। वन प्लस किसी को चूज कर रहा है, रियलमी, IQ डिफरेंट कंपनी को चूज कर रहे हैं। ओके, अब इंडिया पे इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये सबकी वजह से क्या हुआ, हम लोग इंडिया से जनरली जब भी बाहर कुछ एक्सपोर्ट करते थे, हमेशा कृषि प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे। दूध करते थे, दही करते थे, डेयरी प्रोडक्ट, एग करते थे, मैंगो करते थे, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल, राइस एक्सपोर्टर है इंडिया बहुत बड़ा, व्हीट, ओके, ज्वार बाजरा, ये सब एक्सपोर्ट करते। बट मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या था, आईटी सर्विस देते थे दूसरे को, आईटी सर्विस भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। बट आज के डेट पे इंडिया पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट सबसे तेजी से आगे जा रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बना के पूरे दुनिया को भेज रहे हैं। कुछ कहीं कहीं तो हमारा खुद का कंपनी बना के बेच रहा है, कहीं कहीं दूसरे का कंपनी, बाहर का कंपनी आके इंडिया पे बना रहा है, बना के वो कंपनी दूसरे को बेच रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी ये सब के मामले पे अभी क्या होगा कि इतना सारा ब्रांड आके इधर बना रहा है, तो ये सब के रिजल्ट क्या है कि 1 in 5 एप्पल आईफोन सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ मेड इन इंडिया। ओके, तो मतलब क्या है, अमेरिका पे हर 3 आईफोन पे एक आईफोन इंडिया का है, मेड इन इंडिया। अभी अगर पूरे दुनिया से अगर 5 आईफोन, कहीं से भी आप ले लो 5 आईफोन, 5 में से एक आईफोन क्या है, मेड इन इंडिया। उसमें से हम लोग को 5 में से 5 आईफोन मेड इन इंडिया करना है, ये टारगेट हम लोग को रखना है। अमेरिका में 3 में से 3 आईफोन मेड इन इंडिया होना चाहिए, ये हम लोग को टारगेट पे रखना है। ओके, अब यूएस मेड आईफोन वर्सेस इंडिया मेड आईफोन। आपको पता है कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को धमकी दिया था कि आप चाइना से तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं, पर इंडिया पे क्यों लगा रहे हैं? इंडिया पे लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 25% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप लगाइए अमेरिका पे ये प्रोडक्ट। ओके, अमेरिका पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए। तो अब अमेरिका पे लगाया गया है तो क्या होगा, यूएस मेड आईफोन होगा। इधर वही बोला जा रहा है, यूएस मेड वर्सेस इंडिया मेड आईफोन। Why Apple wants to big bet despite Donald Trump displeasure? मतलब एप्पल इंडिया के ऊपर इतना बड़ा दाव क्यों खेल रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद खुश नहीं है? एप्पल खुद अमेरिका का कंपनी है, पर वो अमेरिका छोड़ के इंडिया के ऊपर इतना बड़ा दाव क्यों खेल रहा है, क्यों खेलना चाहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, आईफोन टू कॉस्ट 3 लाख, एक्सपर्ट सेज लाइकली इफ मेड इन यूएसए नॉट इंडिया। अगर बोल रहा है कि यूएसए में लेबर इतना कॉस्टली है, जो आईफोन इंडिया पे 1 लाख, इंडिया पे बनने के बाद 1 लाख रुपए में बिकता है, अगर वो यूएसए पे बनना चालू हो जाए ना, वो 3 लाख रुपए पे बिकेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए एप्पल इंडिया पे आईफोन
मतलब यूएसए पे आईफोन नहीं बनाना चाहते, इंडिया पे चाह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोला, 25% टैक्स लगाएगा। तो ठीक है, ₹1000 का आईफोन है, 25% टैक्स लगा देगा, 1,25,000, सॉरी $1000 का आईफोन है, 1000 से $1200 का आईफोन है, मतलब 1 लाख का आईफोन है, 25% टैक्स लगा दो, वो कितना हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। फिर भी 3 लाख से तो कम ही है, कम मतलब बहुत ही कम है। उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ये सब चीज से बहुत खुश नहीं है। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि हम लोग को दूसरे का ब्रांड का मोबाइल बना के क्या करेंगे, हम लोग को खुद का ब्रांड भी डेवलप करना है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी कुछ दिन पहले एक टेक मीटिंग था, उसमें एक सेमिनार था, उसमें क्या बता रहे, पुट अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प्स बिग वार्निंग टू टेक फर्म्स अगेंस्ट हायरिंग इंडियन। तो बोला कि आप इंडिया के पास जाके आप मोबाइल बना रहे हो, इंडियन लोगों को काम कर रहे हो, मतलब इंडियन लोगों को जॉब दे रहे हो, सब कुछ इंडिया को कर रहे हो, पहले अमेरिका को रखो, मतलब अमेरिका पे बनाओ सब कुछ, अमेरिकन को पहले जॉब दो, नौकरी दो। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बता दिया। ओके, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ये बात जनरली एप्पल को तो पहले ही बताया था, पर फिर से इस बार डोनाल्ड ट्रम्प ने गूगल को बताया, एप्पल को बताया, माइक्रोसॉफ्ट को बताया, ठीक है, मतलब बड़े बड़े टेक कंपनी को बताया कि इंडिया के साथ इतना लगाव क्यों है, इंडिया पे कुछ बनाना है, इंडिया पे चलो, किसी को चाहिए अगर कुछ मतलब सीईओ वगैरह या वर्कर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो इंडिया के पास चले जाओ, पहले अमेरिका को रखो। अब बोलेंगे ठीक है सर, जब इतना कुछ चल रहा है हम लोग इंडिया पे बनाएंगे, पर इंडियन ब्रांड इंडिया पे क्यों नहीं बना सकता? देखिए, टाइम लगता है। चाइना पे पहले सारा ब्रांड आके अपना प्रोडक्ट बनाना चालू किया, चाइना उधर से एक्सपीरियंस लिया, लेके वो खुद का शाओमी, वीवो, ओप्पो, ये सब रियलमी वगैरह ब्रांड बनाए। तो आज इंडिया पे बाहर का ब्रांड सैमसंग, एप्पल जैसा ब्रांड बना रहे हैं। इंडिया से एक्सपीरियंस लेके इंडिया भी एक नया मतलब ब्रांड लेके आएगा। पर आज के डेट पे एक फीचर्स फोन के मार्केट का राजा आपको पता है, लावा। आज के डेट पे वो स्मार्टफोन बना रहे हैं। लावा का स्मार्टफोन में थोड़ा देख रहा था, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, अग्नि 3 बोल के। अग्नि 3 अगर आप स्मार्टफोन देखेंगे तो इसका सेकेंडरी डिस्प्ले, मतलब बैक पे भी डिस्प्ले, ठीक है, ये एक नया फीचर्स है। अब सेम टाइप ऑफ फीचर्स एमआई पे भी, एमआई का अल्ट्रा प्रो बोल के और सैमसंग का आई थिंक नोट 21 प्रो ऐसा बोल के कुछ तो है। ओके, नोट 21 प्रो, ये बैक वाला डिस्प्ले। तो ये पीछे जब डिस्प्ले आ जाता है ना, सेकेंडरी डिस्प्ले, फोन का सेगमेंट ही 40,000 के ऊपर चले जाता है। सैमसंग का 50,000 के ऊपर है और एमआई का 40,000 के ऊपर है। पर अब बोलेंगे तो लावा कितने में दे रहा है सेम फीचर्स? लावा दे रहा है ये फोन, ठीक है, अराउंड 20,000, 21,000, मतलब 25,000 के नीचे, ऑलमोस्ट आधे प्राइस का सैमसंग पे। तो लावा भी उभरते आ रहे हैं, शायद इसके अंदर कुछ छोटा मोटा इशू हो सकता है, पर धीरे धीरे हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो धीरे धीरे उभरता है, मतलब उभर के आएगा। अब बोलेंगे ठीक है सर, तो अभी मतलब हम लोग तो वन प्लस का ना खरीद के लावा का खरीदे, हम लोग क्यों विक्टिम बने? देखिए, बहुत सारे इंडियंस को मैं देखा हूं जो इन्फिनिक्स का फोन खरीदते हैं। अब मैं आज के डेट पे मानता हूं, ये जो इन्फिनिक्स है चाइनीज ब्रांड है, इन्फिनिक्स से लावा अच्छा फोन बनाता है। तो आप एटलीस्ट जो कस्टमर, जो इंडियन कंज्यूमर इन्फिनिक्स की फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वो एटलीस्ट आपका लावा इंस्टेड ऑफ इन्फिनिक्स, लावा अग्नि 3 के बारे में सोचे, ठीक है। ओके, अब ये तो मोबाइल हो गया। हम लोग अगर एक चीज देखेंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ हम लोग को मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मोबाइल के अंदर जो आ रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए, आज कोई भी कंट्री गाड़ी जो चल रहा है, जो कार चल रहा है, उसका बादशाह बन गया, किंग बन गया। और गाड़ी कैसे चलता है? बिना पेट्रोल डीजल का गाड़ी नहीं चलता। पेट्रोल डीजल किसके हाथ पे? पूरा मिडिल ईस्ट उस पर कंट्रोल करके बैठा है, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो मान लीजिए कभी भी कोई बड़ा कंट्री जो कार बनाता है, वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट पे नहीं जा पाएगा। अगर वो बोलेगा कि चलो, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बोल दिया मैं पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं करूंगा, तो कार का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो बिना सेमीकंडक्टर का मोबाइल नहीं चलता। मोबाइल के साथ साथ सेमीकंडक्टर पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। आज अमेरिका चाइना के सामने क्यों झुक गया है? क्योंकि अमेरिका बहुत इक्विपमेंट बना रहा है, पर उसके अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स लग रहा है, वो चाइना सप्लाई करता है। इसीलिए अमेरिका आज स्ट्रांग होते हुए चाइना के सामने झुक गया। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? When chips are down, bet on India, पीएम मोदी बिग सेमीकंडक्टर पुश। पीएम मोदी एक टाइम पे बहुत चिप शॉर्टेज आया था मार्केट पे, तो पीएम मोदी जब जाता है अमेरिका पे, तो बोलता है कि व्हेन चिप्स आर डाउन, मतलब आज चिप्स की शॉर्टेज है, मैं मानता हूं, तो यही टाइम है आप इंडिया के ऊपर बेट लीजिए, मतलब आप इंडिया पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एक सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट इंडिया पे बन पाए। तो मोदी मीट्स टॉप यूएस टेक लीडर्स अमिड सेमीकंडक्टर पुश। तो बड़े बड़े यूएस का जो टेक लीडर्स है, लाइक एनवीडिया है, ओके, क्वालकॉम है, ये सब कंट्री के, मतलब ये सब टेक जायंट के साथ, टेक लीडर्स के साथ मीट किया और बोला सेमीकंडक्टर आप आके इंडिया पे बनाइए। पीएम मोदी सिर्फ यूएसए पे नहीं, सिंगापुर का भी सेमीकंडक्टर कंपनीज पे जाता है फॉर सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन। इंडिया पे एक एग्जीबिशन था सेमीकंडक्टर का, सेमीकॉन इंडिया बोल के, तो सिंगापुर पे जाता है, उसका कंपनी को भी इनवाइट करते हैं कि आप वो एग्जीबिशन पे आइए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए इंडिया पे। ओके, उसके बाद मोदी जी मीट करते हैं टाटा सन्स और पीएसएमसी के बारे में। ओके, अभी
पीएसएमसी क्या है? पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान का कंपनी। ओके, वर्ल्ड का 8 या शायद ऐसा 8 लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी। तो उसके साथ और टाटा सन के साथ मीट करता है ताकि दोनों के बीच एक ज्वाइंट पार्टनरशिप हो सके, प्रोजेक्ट हो सके। ओके, हम लोग को कैसे भी करके सेमीकंडक्टर को इंडिया पे लाना ही, कैसे भी करके, साम बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद। ओके, कैसे भी करके पहले अच्छे से पूछो, नहीं होगा तो दाम दो, पैसा दे दो, खरीद लो। खरीद नहीं खरीदेंगे तो थोड़ा पनिश करो, अनपनिश करो कि हम लोग इधर लेके आओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें ये चीज नहीं देंगे। ठीक है, पनिश करो, नहीं तो वेद करो। वेद मतलब अगर उसका कुछ वीकनेस है तो उसको एक्सप्लॉइट करो, बट किसी भी हालत पे सेमीकंडक्टर सेटअप एनवायरनमेंट इंडिया पे आना चाहिए। ओके, अब अगर वर्ल्ड का 20 लार्जेस्ट कंपनी देखेंगे, जैसे इंटेल है, टीएसएमसी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनवीडिया है, एएमडी है, क्वालकॉम है, ब्रॉडकॉम है, ये सब वर्ल्ड का पूरा 20 लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है। अगर आप देखेंगे इंडिया पे कौन कौन सा कंपनी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो संख्या लैब्स है, एएसएम टेक्नोलॉजी है, चिपलॉजिक है, ब्रॉडकॉम है, सिडिल है, ओके, उसके बाद मॉसचिप है, एनएक्सपी है, टाटा एलेक्सी है, ई इन्फोचिप्स है और एचसीएल है। ठीक है, ये सब कंपनी मेजरली आपका काम कर रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब माइक्रॉन, माइक्रॉन एक अमेरिकन कंपनी है जो एक सेमीकंडक्टर जायंट है। वो क्या करते हैं, वो गुजरात पे इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, और बोला है कि गुजरात को एक ग्लोबल हब बनाएंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है या समझ में आता है, मतलब जो समझ में आप कुछ बोलना चाहता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।